उसके बाद आ रहा हूं प्रियंका आपके पास। पहले अतुल लोंडे पाटिल। अतुल भाई पहले तो चलिए यहीं से शुरू करिए। पहले आपके लिए आसान एक फुल टॉस, अतुल लोंडे पाटिल वारिस पठान की पार्टी को लेंगे क्या इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में? फुल टॉस है ये तो। नहीं, आज क्या हो गया, नहीं फिर हम खड़े रहेंगे भाई आप कुछ भी डालो, या तो वाइड हो रहा है या तो नो बॉल हो रहा है, या तो नो बॉल हो रहा है या तो व्हाइट बॉल हो रहा है, फ्री हिट मिल रही है। अब भले ही क्लाइड ने कहा होगा कि आप गुगली वगैरह डालते हो, लेकिन क्लाइड आपको सब वाइड, नो बॉल, फ्री हिट मिलते गए, आप अच्छे से फ्री हिट खेलते गए। थोड़ा बहुत क्रिकेट हम भी खेलते हैं, अंडर 15 खेले हैं तो क्रिकेट थोड़ा बहुत हम भी जानते, तो वाइड नो की बात तो अलग है। तो वारिस पठान भाई जो है, मैं भी बधाई दूंगा असदुद्दीन ओवैसी जी को कि एक जो डेलीगेशन गया उसने प्लुरलिस्टिक हिंदुस्तान जो है, बहुधर्मीय, बहुभाषिक, बहुविधता का सम्मान करने वाला भारत जो है, वो भारत की प्रतिमा जो है वो सब लोगों ने वहां पर दिखाई है। और बेचारे हमारे निशिकांत दुबे जी जो है, उन्हें भी बाहर जाकर कहना पड़ा कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है। ये ताकत है इस देश के संविधान की, ये ताकत है इस देश के लोकतंत्र की। तो बार बार जो भी करे, सुबह आजकल उनको भी आदत हो गई, जो भी करे तो वो करते रहे। अभी बड़े नेता जो है वो निर्णय लेंगे। बिहार के हमारी बीपीएससी है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और एआईसीसी जो है इसके बारे में निर्णय करेंगे वो बैठकर एआईएमआईएम के साथ। तो वो ये दोनों मुद्दे जो है वो अलग है, ये फुल टॉस नहीं है, ये पॉलिटिकल बात है। ये तो पॉलिटिकल बात है तो थर्ड अंपायर के ऊपर छोड़ देते हैं, एआईसीसी और पीपीसीसी और एमआईएम के ऊपर। ठीक है, मतलब अब एआईएमआईएम कम्युनल नहीं रहा ना, पहले था भाई। मुझे पता है डिबेट में भी आप लोग कहते थे कि बीजेपी और एआईएमआईएम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब वो नहीं रहा ना ऐसा केस। नहीं ऐसा है कि पहलगाम के बाद नहीं, पहलगाम के बाद बहुत सारी चीजें जो है वो देश में बदली है, बहुत सारी चीजें। आज अगर कोई ऐसा कहेगा कि इस देश का मुसलमान जो है पाकिस्तान चले जाओ, बात करने से पाकिस्तान चले जाओ, तो देश का आम आदमी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आम मुस्लिम से लेकर मुस्लिम नेताओं ने जो है दिखा दिया है कि आपसे ज्यादा राष्ट्रभक्त हम हैं। तो ये एक सकारात्मक चीज जो है इस देश में जरूर हुई है। बुराई से कुछ अच्छा ही निकलती है कभी कभी, तो ये अमृत मंथन हुआ है और इसमें से अच्छी चीज निकली है। ओके, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये एक तरफ तो पहले हम समझ रहे थे कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता बाहर जाकर अभी कांग्रेस की लाइन से अलग बोल रहे हैं विदेशी डेलीगेशंस में। अब तो इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी बोलने लगे। आप कह रहे हैं क्लाइड क्रास्टो ने पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में बोला, ऐसा नहीं है, सबने सुना। देखिए कितने सारे नरेंद्र सरेंडर, जयशंकर देशद्रोही और ट्रंप ने ये करवा दिया, उस सबसे सारे डिसएग्री कर रहे हैं, असहमत हैं। आप आनंद दुबे की बात सुन लीजिए, अतुल लोंडे पाटिल, आप क्लाइड क्रास्टो की बात सुन लीजिए, वारिस पठान की बात सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी की बात सुन लीजिए। मैं आनंद दुबे की बात सुनूं या संजय राउत की सुनूं? संजय राउत जी जो है उनके वो मुख्य प्रवक्ता है और वो जो कहते हैं वही उनकी पार्टी की भूमिका होती है। तो मैं आनंद दुबे जी को बाजू रख देता हूं। वो क्यों बोल रहे हैं वो आनंद दुबे जी जाने, मैं नहीं जानता हूं उस बात को। लेकिन एक बात है, जो जिस देश का विदेश मंत्री जब देश की सेना और देश के प्रधानमंत्री जब कार्रवाई कर रहे हैं, ऑपरेशन चल रहा है, और वो ऑपरेशन के पहले अगर आगाह कर दे सामने वाले दुश्मन को, और उसके बाद जो हमको खामियाजा भुगतना पड़ा, जो सीडीएस अनिल चौहान जी ने भी कह दिया, हम कुछ गलत नहीं कह रहे थे, खामियाजा जयशंकर की वजह से भुगतना पड़ा। तो खामियाजा भुगतना पड़ा देश को, तो उसका सवाल विपक्ष के नाते उठाना हमारा फर्ज है, जो हमने किया और बिल्कुल करते रहेंगे। देश के साथ गद्दारी कभी भी गद्दारी होती है, गलत देश के साथ गलत होता है और वो सवाल उठेगा। अब आप क्या कर रहे हैं? मैंने बाउंसर फेंका, आपने डक कर दिया। डक मत करिए, फेस करिए उसे। डक नहीं किया, मैंने सिक्स मारा। मत करिए, नहीं, फेस करिए उसे। मैं आपको एग्जैक्ट राउत जी का, मैं आपको स्पेसिफिक बयान जो है वो मेरे लिए जो, मैं आपको स्पेसिफिक बताता हूं, स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं। शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, ये दो आपके बड़े नेता हैं। विदेश में इन्होंने क्या बयान दिया? शशि थरूर ने क्या कहा? नरेंद्र सरेंडर पे उनसे सवाल पूछा गया, क्या कहा शशि थरूर ने? वो बोले डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कहते रहें। ये ट्रूस, ये सेसेशन ऑफ फायरिंग जो हुई है दोनों देशों के बीच हुई है। कांग्रेस पार्टी कुछ और कहती है, शशि थरूर साहब कुछ और कहते हैं, सलमान खुर्शीद कुछ और कहते हैं। नहीं, मनीष तिवारी कुछ और कहते हैं। नो बॉल डाल दिया। आज क्या हो गया आपको मनमानक भाई? बार बार नो बॉल डाल रहे आप, फ्री हिट दे रहे सबको। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने पूछा है कि भैया 11 बार, 12 दिन में 11 बार आपके डियर डोनाल्ड ट्रंप जो है, आपके डियर फ्रेंड जो है, अब की बार डोनाल्ड सरकार जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने दोनों को ट्रेड की, व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया। ये कौन कह रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार मंत्री जो है, ट्रेड सेक्रेटरी जो है,
उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रेड जो है उसमें लिखित दिया है कि हमने सीज फायर करवाया है व्यापार की धमकी देकर। तो डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री ये कोर्ट में भी जाके बयान दे रहे, तो हम पूछ रहे भाई कि हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? जब सीज फायर हमने किया है तो हम बोले ना। पूरा देश, पूरा कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ओके, बताओ, भारतवर्ष है ये। ओके, जब सुनो आखिरी बात सुनो सुनो सीटीबीटी के वक्त कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी के वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब भी देश इकट्ठा खड़ा हुआ, कांग्रेस खड़ी रही, पूरा देश साथ में खड़ा रहा, सैंक्शंस लगाए हमारे ऊपर, लेकिन पूरा देश इकट्ठा खड़ा रहा, क्रायोजेनिक्स डेवलप किया। ये देश की शक्ति को अगर नरेंद्र मोदी जी जानते नहीं होंगे तो उनको याद दिलाना काम है विपक्ष का। ये भारतवर्ष है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है कि एक व्यक्ति की भक्ति में लग गए सब। पॉइंट ये नहीं था ना, पॉइंट ये था कि फिर शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, इनको भी फिर उसी भाषा में बोलना चाहिए था। मतलब ये जो विरोधाभास है ना, जो सुप्रिया सुले कह रही है, ये विरोधाभास नहीं, उन्होंने इसी की चर्चा हो रही है। उन्होंने आधा सवाल पूछा, उन्होंने यह नहीं पूछा कि ट्रंप को सवाल क्यों नहीं पूछा। अच्छा ठीक है, अरे हमारी सेना ने कहा, लेकिन ट्रंप को जवाब कौन? डीजीएमओ देगा। ट्रंप को जवाब डीजीएमओ देगा या देश का प्रधानमंत्री देगा? ओके, शाजी